Students of 11th class, Assalamu alaikum. We are discussing our 10th chapter of Political Science 11th, Constitution as a Living Document, in which our today's topic is what has the working of democracy done to the Constitution. Before this topic, we discussed Constitution as a living document. We discussed how has the Constitution changed since its inception. We discussed procedure of amendments in our Constitution, or we can say how we can amend a Constitution, what is the procedure. So we discussed 3-4 topics in this lesson, and this is our last topic of this chapter, that is what has the working of democracy done to the Constitution. इन्हें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि एक तो डेमोक्रेसी है जो आपको मालूम है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक वेज में ही तैयार किया गया है। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इसको फ्रेम किया है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमारे आइन को एमेंड भी करते हैं, इन्हें न्यू लॉज भी बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन भी होता है। यानी ये तभी होता है जब यहाँ डेमोक्रेसी है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, क्योंकि इस पार्लियामेंट का अपर हैंड होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसका मतलब यही है कि जो भी काम होता है एक मुल्क में उसको चलाने में, उसके चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं वो लोगों की तरफ से आते हैं और वो निज़ाम चलाते हैं मुल्क का, क्योंकि मुल्क के लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको इलेक्ट किया है। तो वही लोग पार्लियामेंट में जाके अमेंडमेंट्स करते हैं, न्यू लॉज बनाते हैं, या कि हम कहेंगे जुडिशल इंटरप्रिटेशन जो होता है, ये डेमोक्रेसी की वजह से है। तो ये जो डेमोक्रेसी है तभी हम ऐसे काम करते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो हमारी नीड्स को चेंज आता है, उसमें सोसाइटी में चेंज आता है, तो चेंजेस के मुताबिक ही हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हमारे लिए कानून के ज़रिए से पूरा होता है वो इसी पार्लियामेंट से, यानी जो हमारी निज़ाम के लवाज़मात हैं वो हम इसमें डे टू डे लाइफ में लाते हैं। यानी इस तरह से नए कानून का आना, किसी पुराने कानून को तरमीम करना, या कि हमारे राइट्स का, यानी उनका हमारे साथ रहना, जो फंडामेंटल राइट्स है, या कि राइट ऑफ फ्रीडम है, स्पीच है, एक्सप्रेशन है, इन्हें नए मौक़ों पर नए कानून आते हैं जो हमारा समाज जो एक्सेप्ट करता है। तो ये समाज जो एक्सेप्ट करता है इसके साथ साथ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नए कानून लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये नए कानून तभी ला सकते हैं जब हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो यही हम कहते हैं कि
what has the working of democracy done to the constitution. So we can say Indian constitution is like a living being, as we discussed in last chapters and last topics, because it adjusts itself according to the changing circumstances of the society. This is the hallmark of a democratic constitution. In a democracy, practices and ideas keep evolving over time, and the society engages in experiments according to these. A constitution which practices democracy and allows for evolution of new practice becomes not only durable but also the object of the respect from the citizens. This type of constitution not only protects the democracy but also protects itself. So, in a parliamentary democracy, the parliament represents the people, and therefore it is expected to have an upper hand over the executive and judiciary. At the same time, there is the text of the constitution, and it has given powers to the other organs of the government. Therefore, the supremacy of the parliament has to work within the framework of the constitution. ये जो हमने अपने डिस्कस में लाया है, इन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंट करता है लोगों को, और यही वजह है कि इसका अपर हैंड होता है एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, क्योंकि ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कहाँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यही इन लोगों को पावर दे रहा है, यानी बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को। तो सुपरमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, यानी पार्लियामेंट का होता है, जहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी उन्हीं को, यानी वही एवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस करते हैं। और वो डेमोक्रेसी जो है, यानी वो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी, यही वजह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करता है डेमोक्रेसी को, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी दिस प्रोटेक्ट्स द डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट्स itself. So there is working out democracy. तो इससे हम अपना काम करते हैं, जो चेंजेस हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं वो हम बआसानी से कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम फिर से इन्हें कुछ नई तरमीम्स कर सकते हैं, कुछ नए कानून बना सकते हैं। यही वजह है किसका, डेमोक्रेसी का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जो हमारा आइन जो है इसको एलो करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इसमें अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश हो तो आप अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज सकते हैं, तो या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो नेक्स्ट में आपको, जहाँ हमने आज 10 टॉपिक मुकम्मल कर लिए, यानी 50% ऑफ द सिलेबस। अब मेरा इसमें दूसरा जो टॉपिक होगा वो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप ज़रूर देखिए कि वो उसमें आपको 1 से 10 तक जो भी ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसको मैं
پھر سے چیپٹر کو ریکیپچولیٹ کروں گا آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز سے، تو آپ وہ ضرور سنیے. تھینک یو.